की आवश्यकता है। जैसे इनकी मूछें मजबूत है वैसे खुद भी इतनी मजबूत है और दिल के बहुत साफ सुथरे व्यक्ति है। भरतपुर के अंदर मैं कोई आया नहीं। जब मैं विश्वविद्यालय की राजनीति करता था तो इर्द गिर्द मेरे भाई जो खड़े सारे गिरिराज महाराज के जयकारे के साथ 25 साल पहले मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ये भरतपुर वो धरती है जो हिंदुस्तान का सीना भरतपुर का नाम लेते ही चौड़ा हो जाता हर हिंदुस्तानी। पानीपत फिल्म के अंदर जिस तरह महाराजा सूरजमल जी के चरित्र को गलत दिखाया, मैंने लोकसभा में पोस्टर जलाए और संशोधन कराया, आपने देखा होगा। और जाट आरक्षण आंदोलन जिसमें धौलपुर भरतपुर के जाटों को पीछे छोड़ दिया, हमेशा विधानसभा लोकसभा और सड़कों पे अगर आपके लिए संघर्ष करता हुआ दिखा तो नैन सिंह ये तो कर ही रहे, लेकिन हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी आवाज बनकर जाट आरक्षण की अगुवाई कर रहा, आपको न्याय देने का प्रयास कर रहा। मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ी प्रदेश के अंदर किस तरह गुंडा राज पिछले 25 साल के अंदर चला, माँ बहन बेटी अबला ने चीख पुकार, चाहे थानागाजी के दलित युवती के वायरल वीडियो रेप की घटनाओं जिसमें हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जब 2 साल रेलवे स्टेशन पे हम संघर्ष कर रहे थे, राजस्थान की निकम्मी सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया, लाठियां भी चलाई और मुकदमे में चालान भी किया। प्रदेश के अंदर दलितों में जो अत्याचार बढ़ रहे हैं आपने देखा होगा। इंदर मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल जितने मुद्दे उसमें हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी मजबूती के साथ प्रदेश को न्याय दिलाने खड़ी है। चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, पेपर लीक की घटना हो, देश में जब किसान तकलीफ में था तीनों कृषि बिलों के खिलाफ अगर उत्तर भारत का कोई किसान का बेटा सत्ता छोड़ के सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था जिसने किसान कौम के लिए अपनी परोसी हुई थाली को ठोकर मारी। जब सेना को ठेके पे दे दिया तब अग्निपथ का विरोध किसने किया, अग्निवीर योजना का विरोध किया। ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरी हुई बीजेपी सरकार ने 25% अग्निवीर भर्ती और 75% वापस भेजने की बात थी, संशोधन किया। अब 50% को भर्ती करेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। अगर सेमीफाइनल करना आपने जिता दिया, भाजपा को हरा के कांग्रेस को हरा के, अगर असली ताकत आपने हमें दी जिसका रिमोट कंट्रोल आपका हाथ में होगा, अग्निपथ भी वापिस होगा, आपकी यह सीट भी जिसके लिए सबसे ज्यादा लड़ाई लोकसभा के अंदर किसी ने लड़ी, नागौर के सांसद ने 13 जिलों की संजीवनी इस ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग करी। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, पेट्रोल डीजल की कीमतें घटे, प्रदेश के अंदर भय मुक्त वातावरण हो, नगर जिस इलाके के अंदर खड़ा हो, यह इलाका भय अपराध के अंदर बहुत ज्यादा पीड़ित शोषित है। यहाँ के लोग डर और खौफ के साए के अंदर जीते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता की बागडोर अगर हमारे हाथ में आ गई, अपराधी और अपराध का विचार करने वाले इस राजस्थान के अंदर नहीं रहेंगे, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे। भाइयों, आपने मेरा संघर्ष देखा 25 साल का, मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के आपकी सेवा करिए। लोग तो मंत्री बनने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते, बड़ा लोग तो मंत्री पद के लिए किसी के कदमों में झुक जाते हैं। हनुमान बेनीवाल का अगर सर झुकता है किसान के सम्मान में, किसी दलित आदिवासी, किसी महिला के सम्मान में, किसी वीरांगना के सम्मान में और किसी शहीद के सम्मान में, नेताओं का अगर सर नहीं झुकता, इसे पार्टी बनाते आपको मजबूती दी, एक झंडा भी दिया और एक डंडा भी दिया ताकि कांग्रेस बीजेपी को दिखा दो। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर आजाद को कि हम दोनों ने गठबंधन किया और हम दोनों मजबूती से लड़ रहे हैं। और आजाद जी लगातार मैं 10 साल से देख रहा हूँ, जहां भी आवश्यकता पड़ती है, भरतपुर से बाड़मेर जालोर तक प्रत्येक जगह लड़ाई भी लड़ते हैं हर वर्ग की। जब देश की पहलवान बेटे तकलीफ में थी तो उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने अगर देश का पहला शासक गया वो हनुमान बेनीवाल था। लोकसभा के अंदर अगर उस बाहुबली को ललकारा और चालान कराया, मजबूती से मामला उठाया, हनुमान बेनीवाल था। चंद्रशेखर आजाद भी पहलवान बेटे को न्याय दिलाने गए थे। समय कम है और रात को हेलीकॉप्टर उड़ता है। 200 विधानसभा क्षेत्र है, अगर 3-4 महीने पहले हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त हो जाता तो सब जगह आ जाते। बड़ी मुश्किल से जुगाड़ है। और नैन सिंह जी भी मुझे लग रहा परेशान है, लेकिन आप इस बार परेशान मत हो,
ये जनता आपको इस बार जिता के भेजेगी। कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, हर भाई सुरक्षित होगा, प्रदेश में अमन चैन होगा, किसान खुशहाल होगा, किसान का कर्जा माफ होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली होगी, जवान को रोजगार होगा और सशक्त लोकायुक्त होगा, न बजरी माफिया होगा, न पेपर लीक होगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। अब मैं मेरी वाणी को समाप्त करता हूं। बोतल का चुनाव चिन्ह है। मैं चंद्रशेखर जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा। मोदी चाय 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 करता था, ये उसकी केतली है। जब केतली हमारे पास आ गई तो केतली में चाय भी गिरा तो सर्दी के अंदर और गर्म पानी डाल के अगर कोई बदमाशी करे तो उसमें गर्म पानी डाल देते। केतली को वोटों से भर दो। बोतल केतली आरएलपी की आंधी चल रही है मारवाड़ में और पूर्वी राजस्थान में आजाद समाज पार्टी का तूफान चल रहा है। ये जयपुर आता है, सुनामी बना दो। उठो नौजवानों, उठो किसानों, उठो शोषित पीड़ित और मेरे कमेरे भाइयों, जो बाबा साहब ने सपना सोचा था, तो सर छोटू राम जी सोचा था, उस सपने को पूरा करो और वोट देने का काम मत करो। सत्ता में कैसे आओ? एक बार कांग्रेस को हराते हो, भाजपा को जिताते हो, फिर भाजपा को हराते हो, कांग्रेस को जिताते हो। खुद की सरकार बनाओ और अपने पे हुए जुल्मों को याद करो। जुल्म करने वाले कौन थे, किनके हाथ में सत्ता की चाबी थी? हमें राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। एक बार में चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि आए और अपने वोट की अपील करें आम जनता से। जय भीम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। नगर के सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों, आज के इस ऐतिहासिक सभा में पहुंचने पे, प्यार देने पे मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं क्योंकि उनका सपना अभी अधूरा है। जिस सपने की कल्पना मानवता के राज, मानववाद की कल्पना उन्होंने की थी, प्रेम, भाईचारा, समानता, समता, बंधुत्वता, वो भी आया नहीं है, तो उनके विचारों को नमन करना जरूरी है। जिनके अथक प्रयास से गैर बराबरी की जड़ों पे बड़ी चोट हुई, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, आरएलपी के सभी सम्मानित नेतागण, यहां किसान, कमजोर, खमेरे नौजवानों की आवाज बने हुए जनता की सेवा कर रहे भाई हनुमान जी मेरे बाएं हाथ तरफ खड़े नदवई से हमारे प्रत्याशी भाई विजय चौधरी जी और मेरी दाईं तरफ खड़े नगर की सभी सरदारी की सेवा करने वाले भाई नेम सिंह फौजदार,
इस बार मैं यहाँ भाई नेम सिंह के लिए प्यार और आशीर्वाद मांगने के लिए आया। मेरे नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और मेरी माताओं बहनों, आपने हमेशा अपना आशीर्वाद देके सड़क की लड़ाई लड़ने का मुझे मौका दिया। और आप जानते हैं, क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला, भ्रष्टाचार नहीं किया, झूठ नहीं बोला, तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। झूठे मुकदमे जेल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम और सरदार भगत सिंह के मानने वालों में से हूं। मैं जेलों से नहीं डरता हूं, मैं झूठे मुकदमों से नहीं डरता हूं। तो इस सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है, मेरे ऊपर गोली चलवा दी। 3 दिन का जख्म था मेरा, और भरतपुर में हमने रैली दी हुई थी 1 तारीख की। डॉक्टरों ने मना किया, सब साथियों ने कहा कि जान के साथ खिलवाड़ मत करो, ये जख्म पक जाएगा, कल आप रहोगे नहीं तो फिर कैसे लड़ोगे लड़ाई। मैंने उनसे कहा कि हमारे गुरुओं महापुरुषों का इतना आशीर्वाद मेरी माओ बहनों का, बुजुर्गों का मेरे ऊपर है कि अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, अभी मुझे सेवा करनी है। 7 घंटे खून बहता रहा एम्बुलेंस में और मैं भरतपुर आया। जब मैं अपनी बात रख रहा था तो भी खून बह रहा था, मेरे साथी मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये खून के एक कतरा उनके लिए है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देके, सहयोग देके यहां तक खड़ा किया। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक नौजवान भाई साथी का, जिन्होंने यहां क्षेत्र की सेवा की, अपने सम्मान की परवाह नहीं की, आंधी तूफान नहीं देखा, दिन रात नहीं देखा, कमजोरों, किसानों, नौजवानों की आवाज बने, बहन बेटों के सम्मान की रक्षा की। मैं उन सभी बहादुर भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को रख के जब मैं गया तो डॉक्टर ने मुझे घर पहुंचते ये कहा कि लोग बुखार में घर से बाहर नहीं निकलते, आप गोली लगने के बाद निकले, अभी अपराधी भी गिरफ्तार नहीं हुए, दोबारा आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादे कुर्बान किए। आजादी ऐसे थोड़ी मिलती है, आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है। अपने गुरुओं के मान से समझौता नहीं करेगा चंद्रशेखर आजाद। अभी देश में मानवता का राज आना बाकी है। मुझे नहीं पता था चुनाव में क्या होगा, नेम सिंह भी मेरे साथ नहीं था उस समय, लेकिन जिस तरह से अपमान सह के मैं सेवा कर रहा हूं, मैंने ये देखा कि पिछले 25 साल से सड़कों पे आपकी सेवा,